तारागढ़ किला भारतीय राज्य राजस्थान के अजमेर में स्थित तारागढ़ किले का इतिहास अजमेर के चौहान शासकों से जुड़ा हुआ है। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में सम्राट अजयपाल चौहान द्वारा कराया गया था। इस दुर्ग का निर्माण विदेशी तथा तुर्की आक्रमणों से रक्षा हेतु तथा अपनी सैन्य गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था। इस प्राचीन किले ने कई राजाओं का उत्थान और पतन देखा है। इस किले की एक रोचक बात यह है कि कुछ समय पहले तक इस किले को राजस्थान पर्यटन की वेबसाइट पर दर्शाया ही नहीं गया था, क्योंकि तारागढ़ के नाम से बूंदी स्थित किले को ही जाना जाता था, परंतु उससे कहीं ज़्यादा भव्य और विशाल तथा प्राचीन अजमेर स्थित तारागढ़ किला है। मुगल काल में ये किला सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन अब इस किले में जर्जर बुर्ज, दरवाजे तथा खंडर ही शेष बचे हुए हैं। अब हम बात करेंगे इस किले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये किला समुद्र तल से लगभग 1885 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर 2 वर्ग मील में फैला हुआ है और भारत के सबसे ऊंचाई पर बने किलों में से एक है। पहाड़ी की खड़ी ढलान पर बने इस ऐतिहासिक किले के अंदर जाने के लिए 3 विशाल दरवाजे बनाए गए हैं। लक्ष्मी पोल, ऊटा दरवाजा, गागुड़ी का फाटक के नाम से इन तीनों को जाना जाता है। ये किला ठेठ राजपूती स्थापत्य शैली में बनाया गया है। इस किले में राजस्थान के अन्य किलों की तुलना में मुगल स्थापत्य का कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं देता है। इस प्रसिद्ध किले में एक प्रसिद्ध दरगाह, 7 पानी के झालरे भी बनाए गए हैं। मेवाड़ के एक शासक पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के कहने पर इस किले का पुनर्निर्माण कराया था, जिसके कारण ये किला तारागढ़ किले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब सन 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने इस किले को देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर यूरोप के दक्षिणी छोर पर भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक स्वशासी एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है। इस किले के भीतर बने महल अपनी शिल्प कला के कारण अद्वितीय हैं। इन महलों में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल प्रमुख हैं। इस किले के भीतर एक गर्भगुंजन नामक तोप भी रखी गई है, जो अपने विशाल आकार तथा मारक क्षमता से शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का कार्य करती थी, लेकिन वर्तमान में यह केवल प्रदर्शन की वस्तु मात्र है। इस किले के भीतर 3 पानी के तालाब भी हैं, जो कभी सूखते नहीं थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।